कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, प्रस्थान काल में आपकी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ कर्ण सम्रांगण में पांडव सैनिकों को देखकर प्रत्येक से पूछने और कहने लगा, जो आज मुझे महात्मा श्वेतवाहन अर्जुन को दिखा देगा, उसे मैं उसका अभीष्ट धन, जिसे वह मन से लेना चाहे, दे दूंगा। यदि उतने धन से वह संतुष्ट नहीं होगा तो मैं उसे और धन दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं रत्नों से भरा हुआ छकड़ा दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त न माने तो मैं उसे प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गौएं और कांस का दुग्ध पात्र प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए 100 बड़े बड़े गांव दूंगा तथा जो अर्जुन का पता बता देगा उसे खच्चियों से जुता हुआ एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा, जिसमें काले केश वाली युवतियां बैठी होंगी। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा न समझे तो उसे दूसरा सोने का बना हुआ रथ प्रदान करूंगा, जिसमें हाथी के समान हृष्टपुष्ट 6 बैल जुते होंगे। साथ ही उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 ऐसी स्त्रियां दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था वाली, सुवर्णमय कंठहार से अलंकृत तथा गाने बजाने की कला में विदुष्य होंगी। अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष यदि उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे 100 हाथी, 100 गांव, पके सोने के बने हुए 100 रथ तथा 10,000 अच्छे घोड़े दूंगा। वे घोड़े हृष्टपुष्ट, गुणवान, विनीत, सुशिक्षित तथा रथ का भार वहन करने में समर्थ होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं 400 सवत्सा दुधारू गौएं दूंगा, जिनके सींगों में सोने मढ़े होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पूर्ण नहीं समझेगा तो उसे और भी उत्तम धन, श्वेत रंग के 500 घोड़े दूंगा, जो सोने के साजबाज से सुसज्जित तथा विशुद्ध मणियों की आभूषणों से विभूषित होंगे। इनके सिवा 18 और घोड़े भी दूंगा, जो अच्छी तरह रथ में सधे हुए होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं परम उज्ज्वल और अलंकारों से सजाया हुआ एक सुवर्णमय रथ दूंगा, जिसमें अच्छी नस्ल के काबुली घोड़े जुते होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो उसे मैं और भी श्रेष्ठ धन दूंगा। नाना प्रकार के सुवर्णमय आभूषणों से सुशोभित तथा सोने की मालाओं से अलंकृत 600 ऐसे हाथी प्रदान करूंगा, जो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के जंगलों में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें गज शिक्षकों ने अच्छी तरह सुशिक्षित कर लिया है। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे दूसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करूंगा, जिनमें वैश्य निवास करते हों ऐसे 14 समृद्धशाली और धन संपन्न ग्राम दूंगा, जिनके आसपास जंगल और जल की सुविधा होगी और जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा। वे 14 गांव अधिक संपन्न तथा राजोचित भोगों से परिपूर्ण होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं सोने के कंठारों से विभूषित मगध देश की 100 नवयुवती दासी दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पर्याप्त न समझे तो मैं उसे दूसरा वह प्रदान करूंगा, जिसकी वह स्वयं इच्छा करे। स्त्री, पुत्र, विहार स्थान तथा दूसरा भी जो कुछ धन वैभव मेरे पास है, उसमें से जिस जिस वस्तु को वह अपने मन से चाहेगा, वह सब कुछ मैं उसे दे डालूंगा। जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं उन दोनों का मारकर उनका सारा धन वैभव दे दूंगा। इन सब बातों को बारंबार कहते हुए कर्ण ने युद्ध स्थल में समुद्र से उत्पन्न हुए अपने उत्तम शंख को उच्च स्वर से बजाया। महाराज, सूतपुत्र की कही हुई उस अवसर के अनुरूप उन बातों को सुनकर दुर्योधन अपने सेवकों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब ओर दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, वाद्यों की ध्वनि के साथ साथ वीरों का सिंहनाद तथा हाथियों के चिंघाड़ने का शब्द वहां गूंज उठा। पुरुष प्रवर नरेश, उस समय सभी सेनाओं में हर्ष और उत्साह से भरे हुए योद्धाओं का गंभीर गर्जन होने लगा। इस प्रकार हर्ष से उत्साहित हुई सेना में जाते और बढ़ बढ़कर बातें बनाते हुए शत्रुसूदन, राधापुत्र, महारथी कर्ण से मद्रराज शल्य ने हंसकर इस प्रकार कहा।